में कहना लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और एक गाना भी है इसमें, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत पुराना गाना है। तो आप अपना काम कीजिए, यही होता है। और बाकी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती रहती है, लोग कहते रहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। सेमरा झुंगवा यह गांव है और इस गांव में ज़्यादातर मुझे नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है। हम इस समय गोरखपुर तारामंडल एरिया क्षेत्र में हैं और पत्रकार चाय वाले एक स्टॉल पे हैं। तो यहाँ के बारे में हम समझना चाहेंगे कि पत्रकार साहब ये किस स्थिति में ये अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी हमारे टी स्टॉल पे और इस सेटअप के पे बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, ये जो आपने ये स्टॉल लगाया है तो पत्रकार चाय वाला इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, काफ़ी लोग इसका चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी को पछाड़ नहीं रहे हैं हम किसी को पछाड़ने के लिए इससे कॉन्सेप्ट की शुरुआत नहीं हुई है। दरअसल दिमाग में कुछ चल रहा था। ये बात है 2 साल पहले की, जब मैं नोएडा में नौकरी के लिए भटक रहा था मीडिया चैनलों के सेक्टर 16 में। तमाम मीडिया चैनल में मैं अपना CV जाके जमा करता था और इंतज़ार करता था कि आज नौकरी मिल जाएगी, कल मिल जाएगी या फिर इंटर्न करने को मिल जाएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल मतलब कि एक निराश, समझ लीजिए कि निराश हो गया कि मैं रिज्यूम तो दे रहा हूँ और लगातार 2-3 महीने संघर्ष करते हुए हो गया, लेकिन कहीं से कॉल नहीं आ रहा है जी। तो मैं एक रात में मेरे दिमाग में आया, मैं घर जाते, चूँकि मैं पैदल ही जाता था, 10-20 रुपये किराया लग जाता था उसको बचाने के लिए, मैं रूम पे अपने पैदल ही जा रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि एक काम करते, चूँकि पैसा भी नहीं है तो एक चाय की दुकान लगाते हैं और वहीं सेक्टर 16 में, और वहीं पे एक माइक लेके वहीं पे पत्रकारिता भी करेंगे और चाय भी बेचेंगे। अच्छा, वहीं नोएडा में। लेकिन संजोग क्या हुआ कि जैसे ही मैं रूम पे पहुंचा, मुझे 4 कॉल आया। अच्छा। 4 इंटरव्यू के लिए, 4 अलग अलग चैनलों में। और मैं अगले दिन इंटरव्यू दिया और चारों में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मुझे एक किसी में काम करना था तो मैं एक वहाँ के एक प्रतिष्ठित चैनल में, नेशनल चैनल में अपना ज्वाइन किया एज ए इंटर्न। बाकी 3 में मुझे जॉब मिल रहा था, लेकिन जिसमें मैं इंटर्न मतलब ज्वाइन किया वो थोड़ा बड़ा चैनल था और मतलब कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी सीखने की ज़्यादा थी और मुझे सीखने का भूख था। मेरा ये नहीं था कि हाँ पैसा कमा लूँ, मुझे बस ये था कि मैं चीज़ों को सीखूँ। और मुझे मतलब चूँकि जब बेस मजबूत रहता है तो फिर अपने आप पैसा लोग कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं ज्वाइन कर लिया और वो वहीं पे कॉन्सेप्ट छूट गया एक तरह से। तो इधर हाल फिलहाल में उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने पत्रकार चाय वाला एक यहाँ पे जरिया है, ये मतलब सिर्फ चाय की दुकान नहीं है, तो ऐसे ही मतलब कि चाय अब नाम आ गया तो चाय बिक रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर ही आउटडोर स्टूडियो डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम चीज़ें होने वाली हैं जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगा। 15 तारीख को पहली बार रिवील होगा वो चीज़। 15 को उद्घाटन, आप लोग भी और जितने भी आपके दर्शक हैं सभी लोग सादर आमंत्रित हैं पहले शो पे। धन्यवाद आपको। पत्रकार चाय का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें तो लग रहा है कि पूरे ऑल इंडिया में ये लग रहा पहला कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, अभी तक हमने कहीं नहीं सुना है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, रिसर्च मतलब कि कुछ ऐसा तो सोचना पड़ेगा ना कि कोई ना सोचा हो। तो इसको सोचने में थोड़ा टाइम लगा और मैं तो बस कह रहा था और जैसे मेरे मुंह से निकला ये बात, मेरी टीम ने उसको कैच कर लिया। और हमारे जो मतलब कि हर बॉस का एक बॉस होता है, तो टीम में जो मेरा बॉस है उसने कहा कि भाई इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने कहा अरे यार पागल हो, तो कहा कि भाई बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। मैं कहा, मुझे भी लगा। फिर हम लोग 2-3 अपने जो सीनियर लोग थे जिनसे मैं राय लेता हूँ, मैं बहुत कम लोग हैं जिनसे मैं राय लेता हूँ, लेकिन वो लोग जेन्युइन मुझे हर मार्गदर्शन मेरा करते हैं। तो कुछ भैया लोग थे, उनसे मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि यार ये तो कमाल का आइडिया है, करते हैं इसको। अब मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, कोई चीज़ दिमाग में आती है तो कर देता हूँ। तो शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया आपका सोच है, बहुत शुक्रिया। और ये बाकी और जो जिन लोग का काम धंधा नहीं चल पा रहा है उनके लिए भी एक आपने ये एक आइडिया दे दिया है कि इस पर भी एक काम किया जा सकता है। नहीं, देखिए ये मैं कोई आइडिया नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कोई भी काम करते हैं मन से कीजिए। दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। जब ये बोर्ड पहली बार लगा था तो लोगों ने मतलब कि देखिए, दोनों लोग रहते हैं, निगेटिव लोग भी रहते हैं, पॉजिटिव लोग भी रहते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि
अरे अब यही दिन देखना बाकी रह गया था, ये वो, तो उनको नहीं पता था कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो अपने हिसाब से जज करने लगे पहले ही। तो अधूरी जानकारी जो है वो थोड़ा सा हानिकारक होती है, पूरी जानकारी लेना चाहिए किसी भी चीज़ के विषय में। और बाकी ज़्यादातर लोगों ने इसको पॉजिटिव वे में लिया और ये वायरल भी हुआ, कई सारे ब्लू टिक वाले लोगों ने भी इसको शेयर किया और कई सारे और इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं। तो खैर मुझे उस बात से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो काम है वो मेन काम है कि जो मैं कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ उस पर काम करूँ और ऑडियंस का दिल जीतूँ, बस यही है मेरा। अगला भविष्य इसके बारे में क्या सोच रखा आपने? क्या फ्रेंचाइजी वगैरह भी आगे चल के बांटने का प्रक्रिया है क्या? फ्रेंचाइजी का कुछ नहीं सोचा है। हाँ। अभी तो फिलहाल जैसे कि मैंने बताया ना कि ये आउटडोर स्टूडियो के रूप में हाँ। डेवलप किया जा रहा है। हाँ। ये हो सकता है कि अपना ही सेटअप कहीं और भी लगाया जाए, विधानसभा के आगे लगाया जाए और जगहों पे लगाया जाए, बट अभी कुछ ऐसा नहीं है दिमाग में कि हम लोग मतलब इसको फ्रेंचाइजी के रूप में या फिर इसको बिजनेस के रूप में बढ़ाएं। मेरा जो कॉन्सेप्ट था वो पत्रकारिता से संबंधित पहले भी था, आज भी है और आगे भी कोशिश रहेगी कि ये पत्रकारिता से ही रिलेटेड रहे, उससे इधर उधर इतर ना जाए। अच्छा अच्छा। नहीं पड़ता है, तारीफ हो बुराई हो हाँ। अच्छी बात है, हो बस चर्चा का विषय रहूं जी, चल। और किसी का दिल ना दुखाऊं, अच्छा काम करूं अपने दिल को, मतलब कि मेरे दिल को कभी ये ना लगे कि हाँ मैंने किसी का बुरा किया है। बाकी लोगों का क्या है, लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं, कहें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। और अगर कभी कभी बहुत कोई बुरी बात भी लग जाती है, फ़र्क भी पड़ जाता है, तो मेरे अंदर वो बहुत छड़िक रहता है, जैसे 5-10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट के लिए रहता है, फिर हम कहते हैं अरे छोड़ो जाने दो। किसी कोई चाय वाले जो हैं उनके यहाँ कि लोगों ही ऐसा लगा हुआ है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? नहीं, ये जो आपने लाइन बोली वो हाँ। लाइन संदीप महेश्वरी जी के बहुत बड़े मोटिवेशनल हाँ, स्पीकर जी, हैं। जी। वो हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई जो आप सोच रहे हैं उसको कर दो, हाँ। क्योंकि आप ये सोचोगे लोग क्या कहेंगे, तो वो ये लाइन बोलते थे कि सबसे बुरा है रोग हाँ। कि क्या कहेंगे लोग। क्या तो कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और एक गाना भी है इसमें, जी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी। बहुत पुराना गाना है। जी। तो आप अपना काम कीजिए, यही होता है, और बाकी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये सब। जी। कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती रहती है, लोग कहते रहते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बाकी चाय पी के जाइएगा और ये भी बताइएगा अभी आपने चाय पिया है, दर्शकों को बताइएगा कि चाय कैसा है। हाँ। अभी हमने यहाँ पे पत्रकार चाय वाले भाई साहब के यहाँ चाय पिया है। चाय का स्वाद वाकई बहुत उत्तम है और हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि जब भी इधर से गुजरें चाय ज़रूर यहाँ का पिएं। तो ये थे पत्रकार चाय वाले से गोस्वामी जी।